नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी की। आज सुबह इसकी परीक्षा होनी थी और इसका जो पेपर है वो कल ही आउट हो गया था। कल शाम से ही, कल रात से ही इसका जो पेपर है वो वायरल होने लगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का जो पेपर है वो सभी के मोबाइल में, सभी को व्हाट्सएप पर कल देर शाम तक जो है वो मिल चुका था। और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो ये पेपर है वो रद्द होगा और सरकार ने आज सुबह ही परीक्षा के बीच से ही इस प्रश्न पत्र को रद्द कर दिया। दोनों पालियों की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है। मजे की बात ये है कि अक्सर ऐसा होता है, पेपर जो होते हैं वायरल होते हैं लेकिन उसमें से फेक पेपर वायरल होते हैं। लेकिन इस बार जो पेपर वायरल हुआ वो पेपर बिल्कुल सही था, जिसे अब जिन विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी होगी उन्हें ये पता होगा कि ये पेपर असली है या ये नकली है। और उत्तर प्रदेश में सकुशल परीक्षा करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गया है। उत्तर प्रदेश की जो सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है शुचितापूर्ण परीक्षा करवाना। और ऐसा नहीं है ये अभी से है, हमेशा से होता आया है। जब पहली बार 2011 में पहली टीईटी की परीक्षा हुई थी तो उसमें विद्यार्थी रोज़ सो कर के उठते थे और उनके 1 या 2 नंबर बढ़ जाते थे। अंदर से इतनी ज़्यादा धांधली हुई थी, उसकी जो ओरिजिनल सीडी है आज तक नहीं मिली टीईटी की। कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया, बाद में रफा दफा हो गया। जो विद्यार्थी पास हो गए वो पास हो गए, जो नहीं पास हो पाए वो नहीं पास हो पाए। और रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार 2011 की भर्ती में हुई थी। 1-2 अधिकारी जेल गए थे और उसके बाद में सब मामला रफा दफा हो गया। इसी तरीके से उसके बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2015 का पेपर आउट हो गया, पेपर रद्द कराना पड़ा। लगभग 70 सालों के इतिहास में पहली बार पीसीएस, 80 सालों के इतिहास में पहली बार पीसीएस का पेपर आउट हुआ था 2015 का, और उसको भी रद्द करना पड़ा था। उसके बाद में भी बहुत सारी परीक्षाएं जो अक्सर होती रहती हैं, उनकी जो पेपर हैं वो लीक हो जाते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी अधिकारी के खिलाफ कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। एसटीएफ के द्वारा 2-4 गिरफ्तारियां की जाती हैं, उसके बाद में मामले का रफा दफा कर दिया जाता है। आज जो गिरफ्तारी हुई है, आनन फानन में अपना गुणवर्ग दिखाने के लिए पुलिस ने और एसटीएफ ने एक सूची जारी की है और उसमें बताया है कि ये सरगना है। तो क्या आपको लगता है कि ये सरगना है? पहले तो आप लोग ये लिस्ट देख लें, फिर मैं आगे की बात आपसे करता हूँ। ये देखिए जो सूची जारी की गई है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में नकल कराने वाले गिरोह के सरगना व सालवर सहित 16 गिरफ्तार। और यहाँ पर लिखा है कि जो केवल ये एक ज़िले की बात है, ऐसे बहुत सारे ज़िलों से सूचनाएं आई हैं, उनकी चर्चा हम लोग बात करेंगे, बाद में करेंगे। अभी केवल प्रयागराज की बात हो रही है। प्रयागराज में जो नैनी थाना क्षेत्र है वहाँ से ये लिस्ट है। राजेंद्र पटेल को मुख्य सरगना घोषित कर दिए गए हैं। मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली है, क्योंकि अगर ये पेपर सुबह वायरल हुआ होता तो ये बात मानी जा सकती थी कि कहीं पेपर से या किसी विद्यालय से ये पेपर है वो वायरल हुआ होगा। लेकिन चूंकि ये पेपर कल ही वायरल हो गया था तो इसका मतलब है कि इसमें अधिकारियों की या जो परीक्षा एजेंसी है जो पेपर बनाती है, यानी कुल मिलाकर के जो सरकारी तंत्र है, ये पेपर वहाँ से वायरल हुआ, वहाँ से ये आउट हुआ है। और यहाँ पर ये केवल नाम लिखे हैं, इनके आगे कुछ नहीं बताया गया है कि ये लोग कौन है। राजेंद्र पटेल का नाम है, सन्नी सिंह का नाम है, टिंकू कुमार का नाम है, नीरज शुक्ला का नाम है, शीतल कुमार का नाम है, धनंजय कुमार का नाम है, कुनैन राजा का नाम है और शिव दयाल का नाम है। इसी तरीके से झूसी क्षेत्र प्रयागराज में ही आता है और उसमें अनुराग का नाम है और अभिषेक का नाम है, सत्यप्रकाश का नाम है। तो ये 3 नाम है। इसी तरीके से जासटाउन थाना क्षेत्र के भी कुछ लोगों का नाम है। संजय सिंह का नाम है, चतुर्भुज का नाम है, अजय कुमार का नाम है, ब्रह्मा शंकर सिंह का नाम है और सुनील कुमार सिंह का नाम है। तो ये जो 16 लोगों की लिस्ट है टोटल, और ये 16 जो हैं वो प्रयागराज से गिरफ्तार किए हैं और उनमें से यहाँ पर ये एक मुख्य सरगना ये बनाया गया। तो मुझे लगता है कि मुख्य सरगना ये नहीं है और जो मेन सरगना है वो कोई और है। और ये प्रयागराज के सरगना हो सकते हैं या इस क्षेत्र के सरगना हो सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। दैनिक भास्कर समाचार पत्र है, वो काफ़ी अच्छी सूचनाएं देता है और इसमें देखिए लिखा हुआ है कि डबल लॉक में रखे पेपर आखिरकार बाहर कैसे आ गए।
जब सुबह विद्यालय में पेपर भेजा जाता है तो उसके पहले पेपर आउट कहाँ से हुआ, ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इसी को मीडिया ने उठाया भी है। और जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी वो सब लोग फेल हो चुके हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो बेसिक शिक्षा, और चाहे वो ये अधिकारी हो जैसे पीएनपी के सचिव हैं संजय कुमार उपाध्याय और संजय कुमार खत्री, सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह और आर एन विश्वकर्मा, ये डीआईएस है आर एन विश्वकर्मा, और ये पुलिस के एसपी हैं सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी, इनको भी जिम्मेदारी दी गई थी। और ये डीएम संजय कुमार खत्री प्रयागराज के। और यहाँ पर इनके बारे में ये लिखा हुआ है कि 2 साल बाद हुई यूपीटीईटी की परीक्षा का पर्चा लीक होने से पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। शुरुआती जानकारी में ये सामने आया कि सरकारी सिस्टम से ही पेपर लीक हुआ है। तो यहाँ पर ये निश्चित हो चुका है। इसके बारे में मैं सुबह से ही जोर दे करके बताता रहा हूँ आपको हर वीडियो में कि ये पेपर कोई सरगना ने आउट नहीं किया है। ये पेपर केवल और केवल सरकारी अधिकारियों ने, सरकारी एजेंसियों ने और सरकारी स्तर से ही आउट हुआ लगता है। और प्रश्न पत्र को जिला मुख्यालय में पहुंचने के बाद डीएम की जिम्मेदारी होती है, उस जिले की एसएसपी की जिम्मेदारी होती है और डीआईओएस की जिम्मेदारी होती है। ये 3 लोगों की मुख्य जिम्मेदारी होती है कि परीक्षा से पहले ये किसी के हाथ न लगे। और इससे पहले भी पेपर लीक होते रहे हैं, तो फिर जिम्मेदार अफसरों ने फुल प्रूफ सिस्टम क्यों नहीं किया? परीक्षा से पहले पर्चा किसकी गलती से बाहर आया और इसके लिए अफसर जवाबदेह हैं या नहीं है? नीचे लिखा कि एग्जाम सेंटर में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था कराने वाले इन अफसरों को इस बात की भनक क्यों नहीं लगी? और 2 दिन पहले ही पीएनपी ने एक नोटिस जारी की थी और ये कहा था कि अगर किसी ने भ्रामक सूचना दी पेपर लीक की तो हम एफआईआर करवाएंगे, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात की गई थी। ऐसे ही एडिट जूनियर में भी किया गया था। नीचे यहाँ पर लिखा है कोषागारों में रखे पर्चों की फोटो बाहर कैसे आई? तो दैनिक भास्कर की बात माने अगर, तो ये जो पेपर आउट हुआ है वो कोषागार से ही आउट हुआ है या उसके पहले आउट हुआ है, या पीएनपी से या कोषागार से ये पेपर आउट हुआ है अथवा परीक्षा एजेंसी से। लिखा है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पेपर लीक आरोपियों में से गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन 21 लाख छात्रों के कसूरवार इन अफसरों से सवाल क्यों नहीं हो रहे हैं? तो आखिरकार मैं हमेशा कहता हूं कि बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और यहाँ से जो पेपर लीक हुआ है उसके मुख्य जिम्मेदारों की यहाँ पर लिस्ट भी छापी गई है कि आर एन विश्वकर्मा है, डीआईओएस है, इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि स्कूलों की निगरानी करेंगे, लेकिन इनको भी फेल कहा जाएगा। प्रयागराज के जिलाधिकारी हैं डीएम, पेपर लीक प्रकरण में इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। लिखा इनकी पूरी जिम्मेदारी थी कि प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। और ये है एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी, कोषालयों में रखे प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की इनकी जिम्मेदारी थी। और ये फोटो है डायरेक्टर की, सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, डायरेक्टर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पीएनपी, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2011 कराने की पूरी जिम्मेदारी इनकी थी। तो इनकी भी जिम्मेदारी होती है, इनको भी तत्काल प्रभाव से सीएम को बर्खास्त कर देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। और ये हैं पीएनपी के, ये देखिए लिखा सचिव संजय कुमार उपाध्याय, हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। प्रश्न पत्र के लिए एजेंसी चयन से लेकर के मंडल मुख्यालय तक प्रश्न पत्र डिस्ट्रीब्यूशन तक की इन्हीं की जिम्मेदारी थी, सचिव संजय कुमार उपाध्याय। तो ये मुख्य जिम्मेदार लोग हैं और यहाँ पर लिखा है पेपर लीक के ये भी जिम्मेदार हैं। पिछले 5 सालों की बात करें तो इतने जो पेपर हैं वो लीक हो चुके हैं। जैसे लिखा कि दरोगा भर्ती 2016 वाली हुई थी, इसको भी तुरंत निरस्त किया गया था। दोबारा पेपर करवाया गया था पावर कारपोरेशन की एक परीक्षा जेई की हुई थी, इसका भी पेपर लीक हो गया था, इसको भी दोबारा करवाया गया था। दरोगा भर्ती की तो ऑनलाइन परीक्षा थी। यूपी आरक्षित नागरिक पुलिस में गलत पर्चा बांट दिया गया था। और एक यूपी SSSC की नलकूप ऑपरेटर की भर्ती थी 15 जुलाई 2018 का, इसका पेपर भी रात में ही वायरल हो गया था, तो इसको भी निरस्त करना पड़ा था। तो गिरफ्तार लोगों की सूची और भी है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है जब तक मोटी मछली ना पकड़ी जाए। ये होगी आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।